हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्रोज़न शोल्डर की, जो एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है अमंग ऑल द पीपल दीज डेज। लेट्स बिगिन विद द बेसिक्स। व्हाट इज़ फ्रोज़न शोल्डर? फ्रोज़न शोल्डर को हम मेडिकल टर्म्स में एडहेसिव कैप्सुलाइटिस के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हमारे शोल्डर के कैप्सूल का थिकनिंग एंड टाइटनिंग हो जाता है, जिसकी वजह से हमें मूवमेंट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। स्पेशली कुछ इस तरीके के मूवमेंट्स जहाँ पे आप किसी चीज़ के लिए रीच करना हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक टेबल से पेन उठा रहे हैं या टेबल से अपना लैपटॉप पिक कर रहे हैं। ऐसे मूवमेंट्स में आपको बहुत ज़्यादा स्टिफ एंड रिस्ट्रिक्टेड फील होगा अपने शोल्डर जॉइंट में। Frozen shoulder is a condition characterized by thickening and inflammation of the shoulder capsule, causing formation of adhesions and leading to reduced range of motion. तो ये जो restriction in movement आएगा ना आपको शोल्डर में, वो हमेशा एक कैप्सुलर पैटर्न फॉलो करता है। सिंस फ्रोजन शोल्डर एक कंडीशन ही ऐसा है जो आपके शोल्डर के कैप्सूल को अफेक्ट कर रहा है, तो कैप्सुलर मूवमेंट को अफेक्ट करेगा मीन्स सबसे पहले आपका एक्सटर्नल रोटेशन रिस्ट्रिक्ट होगा, देन अबडक्शन रिस्ट्रिक्ट होगा आपका, एंड देन लास्टली इंटरनल रोटेशन रिस्ट्रिक्ट होगा। सो लेट्स कम टू कॉजेज ऑफ फ्रोजन शोल्डर। सबसे कॉमन कॉज है इडियोपैथिक फ्रोजन शोल्डर, जिसमें कोई क्लियर कट रीजनिंग या अंडरलाइन पैथोलॉजी नहीं होता, फिर भी पर्सन को फ्रोजन शोल्डर डेवलप हो जाता है। देन कोई सिवियर इंजरी जिसमें आप अपने कंधे के बल गिर जाते हैं, या फिर इंजरी के बाद प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन की वजह से भी फ्रोजन शोल्डर डेवलप हो सकता है। देन देयर इज कम प्रोलॉन्ग्ड इनएक्टिविटी। अगर आप बहुत टाइम तक अपने शोल्डर मसल्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं एंड शोल्डर आपका बहुत टाइम तक इनएक्टिव रह रहा है, देन ऑल्सो यू कैन डेवलप फ्रोजन शोल्डर। अब बात करते हैं क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रोजन शोल्डर की। सबसे कॉमन एज ग्रुप जिसको अफेक्टेड होता है ये प्रॉब्लम, वो है 40 to 60 ईयर ओल्ड। एंड जेंडर की बात करें तो फीमेल्स में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू मेन। एंड जब पेशेंट आपके पास आएगा, उनकी जो चीफ कंप्लेंट रहेगी वो यही होगी कि मेरे कंधे में एक बड़ा डल सा पेन रहता है जो अक्सर रात में बढ़ जाता है, और पेशेंट कहेगा कि मुझे मेरा कंधा रात में सोते हुए बहुत भारी और अजीब लगता है, और सुबह उठ के जब मैं कोई काम करने लगता हूँ तो वैसा लगता है पूरा कंधा मेरा जकड़ गया है। ये मैं आपको इस लैंग्वेज में इसीलिए बता रही हूँ बिकॉज पेशेंट एग्जैक्टली आके यही चीज़ बोलता है। हमने हॉस्पिटल में बहुत सारे फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट्स देखे हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी कॉमन, ट्रस्ट मी, वन ऑफ द मोस्ट कॉमनेस्ट प्रॉब्लम जो पेशेंट लेकर आ रहा है फिजियोथेरेपिस्ट के पास। पेशेंट ऐसे ही बताएगा आपको कि मैं उठता हूँ तो मेरा कंधा काम नहीं करता, कुछ उठाने लगता हूँ तो दर्द होता है, रात को सोता हूँ तो बहुत भारी लगता है कंधा, और जो लॉस ऑफ मूवमेंट होगा जैसे मैंने पहले बताया वो कैप्सुलर पैटर्न में होगा। एक्सटर्नल रोटेशन रिस्ट्रिक्ट होगा, अबडक्शन, एंड देन लास्टली इंटरनल रोटेशन रिस्ट्रिक्ट होगा। Now let's talk about stages of frozen shoulder. फ्रोजन शोल्डर के 3 स्टेजेस होते हैं, फ्रीजिंग, फ्रोजन एंड थॉइंग। सबसे पहला स्टेज होता है फ्रीजिंग स्टेज, जो लास्ट करता है 2 से 9 मंथ्स तक। इसको सबसे ज़्यादा पेनफुल स्टेज की तरह डिफाइन किया गया है, बिकॉज इस स्टेज के दौरान पेशेंट को पेन बहुत ज़्यादा होगा, मोशन भी रिस्ट्रिक्टेड होंगे उसके, लेकिन स्टिफनेस जो होगी वो उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी जितनी बड़ी प्रॉब्लम पेन होगी। पहले 2 to 9 मंथ्स तक फ्रीजिंग स्टेज चलता है। सेकेंड स्टेज कम्स द फ्रोजन स्टेज, जो लास्ट करता है फ्रॉम 9 मंथ्स टू अप्रॉक्स 12 मंथ्स। इस स्टेज में जो पेन होता है पेशेंट को वो कम होने लगता है, बट जो रेंज ऑफ मोशन का रिस्ट्रिक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा सिवियर होता है। एंड अगेन कैप्सुलर पैटर्न में आप नोटिस करेंगे कि रेंज सिवियरली इम्पैक्टेड होगी। एंड लास्ट कम्स द थॉइंग स्टेज। फ्रोजन शोल्डर एक सेल्फ हीलिंग कंडीशन है, एंड जो थॉइंग स्टेज है वो हील, इसमें शोल्डर कैप्सूल जो है वो हील होने लगता है। दिस स्टेज लास्ट फ्रॉम अराउंड 12 मंथ्स टू 24 मंथ्स। एंड ये एक ऐसा कंडीशन है जो काफ़ी टाइम लेता है सही होने में, इसे लाइक 1 से 2 साल भी लग सकता है कम्प्लीटली हील होने में, राइट। थॉइंग स्टेज में कैप्सूल का जो टाइटनेस एंड थिकनिंग है, इन्फ्लेमेशन है, वो रिड्यूस होने लगता है खुद ब खुद। अगर आप कुछ इंटरवेंशंस नहीं भी दोगे तो भी फ्रोजन शोल्डर का ये स्टेज रीच करेगा ही, जहाँ पे वो सेल्फ हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। बट उसका मतलब ये नहीं है कि पेशेंट फिजियोथेरेपी नहीं लेगा, बिकॉज अगर आप सेल्फ हीलिंग समझ के इसको छोड़ देंगे देन आपका रेंज वापस आने में बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत साल लग जाएंगे, एंड हो सकता है आपका फुल रेंज ऑफ मोशन कभी वापस ही ना आए। फ्रोजन शोल्डर एक ऐसा कंडीशन है जिसमें फिजियोथेरेपी जो है वो एक गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, एंड यू कैन नॉट क्योर दिस कंडीशन विदाउट फिजियोथेरेपी।
नाउ कमिंग टू द डायग्नोसिस ऑफ फ्रोजन शोल्डर, आपको इसके लिए थॉरो फिजिकल एग्जामिनेशन कैरी आउट करना पड़ेगा, जिसमें आपको कैप्सुलर पैटर्न में जो है मूवमेंट का रिस्ट्रिक्शन दिखेगा एंड यू विल गेट टू नो दैट इट इज़ फ्रोजन शोल्डर। इस केस में अगर आप एक्सरे कराएंगे, एक्सरे में कुछ नहीं आएगा, बट स्टिल पेशेंट्स गो फॉर इट टू रूल आउट एनी अंडरलाइन कॉजेज। इससे आप अंडरलाइन जैसे कोई फ्रैक्चर या इंजरी, ये कॉजेज जो है रूल आउट कर सकते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक्सरे में कोई अदर चेंजेस नहीं दिखेंगे। नाउ कमिंग टू फिजियोथेरेपी इंटरवेंशंस फॉर फ्रोजन शोल्डर। सो जो फिजियोथेरेपी इंटरवेंशन होता है वो स्टेज वाइज चलता है। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि पेशेंट हमारे पास किस स्टेज में आ रहा है। अगर स्टेज 1 यानी कि फ्रीजिंग स्टेज है तो पेन बहुत ज़्यादा होगा पेशेंट को, एंड आप इलेक्ट्रोथेरेपी के अलावा कुछ नहीं करेंगे, बिकॉज इस स्टेज में एज अ फिजियो हमारा प्राइमरी कंसर्न है पेशेंट का पेन कम करना। जब तक पेन कम नहीं होगा पेशेंट आपको आगे टच ही नहीं करने देगा, तो आप कोई और इंटरवेंशन देने का वैसे भी नहीं सोच सकते। सो दैट गोज फॉर स्टेज 1। उसके बाद अगर पेशेंट हमारे पास सेकेंड स्टेज में आ रहा है यानी कि फ्रोजन स्टेज, जिसमें उसको पेन थोड़ा कम है, अभी भी पेन है बट टॉलरेबल है, बट जो उसका रेंज है बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो गया है, इस केस में हम लोग शुरू करते हैं शोल्डर का स्ट्रेचिंग बताते हैं पेशेंट को, स्पेशली कैप्सुलर स्ट्रेचिंग बताते हैं। देन उसके बाद शोल्डर मोबिलाइजेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है जॉइंट प्ले को रिस्टोर करने में, बिकॉज मोबिलाइजेशन के थ्रू जो अडेशन होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं एंड जो टाइटनिंग हो जाती है कैप्सूल की वो भी रिड्यूस होती है। सो शोल्डर मोबिलाइजेशन इज़ वेरी वेरी मस्ट इन द सेकेंड स्टेज ऑफ फ्रोजन शोल्डर। देन हम पेशेंट को होम एक्सरसाइजेस भी बताते हैं, जिसमें हम उन्हें पेंडुलम स्विंग्स बताते हैं, वॉल क्लाइंबिंग एक्सरसाइजेस बताते हैं, फिंगर लैडर करवा सकते हैं, वॉन्ड एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं, एंड बेसिकली ऐसी सारी एक्टिविटीज़ जिसमें जो पेशेंट का कैप्सुलर रेंज है, एक्सटर्नल रोटेशन वाला, अबडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन वाला, वो पेशेंट का रिलीज हो एंड वो उसको रिस्टोर कर पाए खुद से। So the primary focus in the second stage of frozen shoulder as a physio is range of motion को restore करना। And when the patient reaches the final stage यानी कि thawing stage, जिसमें range of motion जो है वो वापस आने लगता है, उसमें हम लोग strengthening में focus करते हैं। सो इन द थॉइंग स्टेज हम पेशेंट को थेराबैंड के थ्रू एंड वेट्स ऐड करते हैं एंड बेसिकली शोल्डर जॉइंट का कंप्लीट स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं। सारी प्रीवियस जो एक्सरसाइजेस पेशेंट को बताई गई हैं, स्ट्रेचिंग बताया गया है, उसको साथ लेके चलते हैं। पेशेंट वो भी कंटिन्यू करता है। अगर अभी भी थोड़ा बहुत पेन है, काफ़ी मिनिमल पेन होता है फाइनल स्टेज में, तो उसके लिए हम लोग IFT टेंस, कुछ भी इलेक्ट्रोथेरेपी हम लोग दे सकते हैं, एंड देन वी कंटिन्यू विद द स्ट्रेंथनिंग एंड स्ट्रेचिंग ऑफ द शोल्डर जॉइंट। एंड इलेक्ट्रोथेरेपी में सबसे जो इफेक्टिव 2 मोडालिटीज़ हैं फ्रोजन शोल्डर के लिए, वो है टेंस एंड IFT। इट डज वंडर्स टू द पेशेंट एंड इट सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द पेशेंट्स पेन, एंड लाइक विद इन अ वीक ऑफ इलेक्ट्रोथेरेपी पेशेंट आपको फीडबैक देगा कि हाँ अब मेरा पेन थोड़ा कम हो गया है। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। एंड इफ़ यू आर समवन जिसको सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं, आप अगर रिलेट कर पा रहे हैं इन सिम्टम्स से, आपको लग रहा है कि आपको भी फ्रोजन शोल्डर है या आपके किसी नोन पर्सन को फ्रोजन शोल्डर है, तो प्लीज़ उन्हें ये वीडियो सेंड करिए एंड रिकमेंड देम टू कंसल्ट अ फिजियो। आई होप दिस video helps you in some way or the other. So yeah, thanks for watching. Bye.